जैसी आपकी भावना है प्रतिदिन हम आपको बताते हैं। आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना सुनने के पूर्व, मंगल पूजन के पूर्व आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री आमोद जी, श्रीमती अमिता जी, दिगंबर जैन समाज कानपुर, अजय जी जैन भिलाई। आप आए हैं पंचकल्याणा कानपुर में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में भावना हेतु सांसदान के साथ। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदन। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख, आपने छत्र चंवर भामंडल के लिए चंदगिरी में स्वीकृति दी है। अपने स्थान पर बैठते जाएं। मान्यस जैन, मनीष जी जैन बिलासपुर वाले, जो रुआ बांधा पंचकल्याण के माता पिता हैं, उनके परिवार से मान्यस जी जैन जो इसरो में साइंटिस्ट हैं, आपने भी आज आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनवाणी जग मैया जन्म दो, जिनवाणी जग मैया जन। मनीष जी बिलासपुर। और आपने सांसदान के लिए जो राशि तो लिखाई है, इसरो के साइंटिस्ट, उनके पिताजी बता रहे हैं बालक की ऐसी भावना है, इसरो साइंटिस्ट में जो पहली सैलरी मिलेगी वो चंदगिरी के लिए आएगी। बहुत बढ़िया। और दिगंबर जैन, सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। दिगंबर जैन समाज बागीदौरा, 2 प्रतिनिधि आएंगे, शेष लोग अपने स्थान से। दिगंबर जैन समाज बागीदौरा, 2 प्रतिनिधि आएंगे सांस प्रदान के लिए, बाकी लोग अपने स्थान से खड़े होकर नमन करेंगे। सांस दे दें। बागीदौरा 2 लोग जो हैं, श्री महेंद्र कुमार जी, पूनम चंद जी जैन बागीदौरा बांसवाड़ा, आप लोग भी 2 लोग आएंगे शीघ्रता से। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख यहाँ सांस प्रदान करते चलें। जिनवाणी जग मैया जन्म। अभय कुमार जी, राजेश कुमार जी सब परिवार विदिशा, आप एक व्यक्ति आएंगे, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। डोंगरगढ़ दिगंबर जैन समाज महिला मंडल आज पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर अपने स्थान पर बैठ के नमन करेगी। और 2 व्यक्ति समाज के पदाधिकारी, अनिल भैया अध्यक्ष जी, आप और निर्मल भैया और मोनू, 3-4 लोग आ जाएं। आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य। चातुर्मास की भावना छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में। मयूर जी देवड़िया, नीरज जी दोषी बांसवाड़ा, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विजय कुमार जी जैन अशोकनगर, आप भी आए, बागीदौरा समाज से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं चातुर्मास की भावना के साथ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मूक माटी प्रतियोगिता ऑनलाइन विद्यासागर.गुरु पर है, 21 से 25 जून तक आयोजित है, आप शामिल हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसर सहते हो, सर्दी गर्मी या बरसा हो, सब ऋतुओं में रहते हो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अत्र अवतर शंभो सठावानंद, जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, जय हो। अत्र बम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि छुपामी। में पढ़कर मैंने अपने को बरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। कर्मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए
मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। चढ़ जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह में दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति भोग आना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आराधक है योगीश्वर है महासंत अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक व्यक्ति है जो ज्वर से ग्रसित है। वह ज्वर कौन से हैं यह ज्ञात नहीं, किंतु नापा भी नहीं गया इसलिए ये भी ज्ञात नहीं। वह किस प्रकृति को लेकर के ज्वर आया है यह भी ज्ञात नहीं। कितने दिनों से आ रहा है उस रोगी को तो ज्ञात नहीं। बेहोश अवस्था हो जाती उसकी। इस प्रकार यह उसको कई दिनों तक चला। परिवार घबरा रहा है। इसका आखिर प्रतिकार क्या है?
एक व्यक्ति ने कहा, प्रतिकार तो है इसका, किंतु प्रतिकार के बाद भी कुछ इसकी ऐसी सेवा आदि करनी होगी जो पुनः लौट न जाए। ये पुनः लौटने की बात बहुत गंभीर है। एक बार जीवन मिला, जो कुछ भी दुख मिलता है, कष्ट होता है, होने दो, एक बार ही तो होना है, दोबारा तो नहीं होना। लेकिन बंधु, संसार का ऐसा स्वभाव नहीं है। ये कितनी बार लौट करके आया है बुखार। इसलिए उदाहरण दे रहा हूं तो उसी को तो बताना पड़ेगा ना। कितनी बार आया, सुबह भी आता, रुक जाता है, शाम को और आता है, फिर बाद में थोड़े और बाद नींद लगती है, फिर आ जाता है। यह पुनरावृत्ति एक प्रकार से बहुत भयानक। तो उस व्यक्ति को कंबल उड़वा दिया और कुछ ऐसे औषध का प्रयोग करके उसके बदन पर 10-15 मिनट नहीं हुए, वह उठ करके बैठ गए। ऐसे कैसे उठ करके बैठ गए? वो ऐसे तो है ही नहीं, बुखार तो है ही नहीं, अब बैठने में क्या बात है। देखा बुखार तो नहीं है, किंतु पसीना काफी मात्रा में आया। शरीर के पास या इस आत्मा के पास दो प्रकार की प्रकृतियां रहती हैं। एक पुण्य प्रकृति, एक पाप प्रकृति। प्रत्येक नाम कर्म का उदय यदि चलता है तो वह पुण्य प्रकृति मानी जाती है, जो सब लोगों के पास है। वह यदि नहीं रहती है तो यह पसीना का आना बीना ये सब नहीं बन सकता। ये सारे के सारे पुण्य और पाप आप लोगों के भावों के माध्यम से प्रति समय बनते रहते हैं और प्रति समय पूर्व में बंधे हुए उदय में आते रहते हैं। इस व्यवस्था से जो अवगत होता है वह सोचता है कि इसमें कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि हम इन प्रकृतियों से बच सके। आचार्यों ने हम लोगों के ऊपर यही एक बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम घबराओगे तो काम नहीं चलने वाला। घबराता क्यों? भय प्रकृति के कारण। तो भय तो हृदय में आएगा ही, क्यों नहीं? भय प्रकृति का जब उदय आएगा तो डर लगेगा। आप कह रहे हो डरने की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, काम यदि आपने गलत किया है इसको पहले स्वीकार कर लो। अब इसके उपरांत उसको पछाड़ना है, झाड़ना है, पछाड़ना है। उसको देखते ही कप कपी आती है, कैसे पछाड़े?
धैर्य से पछाड़े। धैर्य आएगा कहाँ से? भीतर आत्म तत्व है, वह भय के ऊपर आधारित नहीं। ऐसे भय करते हुए बैठेंगे तो यहाँ पर चलने वाला नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते ये क्या है? ये कर्म है, कथनचित कर्म है, लेकिन इसमें आत्मा की चेतना मुख्य है। क्योंकि गलती करने के कारण कर्म बंधे हैं, लेकिन भोगते समय उसके हम अधीन हो, ये कोई नियम नहीं। हाथी उदोन्मत्त है, लेकिन बचने की कला हमारे पास है। और उसका इतना बड़ा बोझिल शरीर है, वो घूम नहीं सकता, हमें पकड़ नहीं सकता, लेकिन एक आध बार चिंगारता है तो आप लोगों को अब तो गया। संतों ने ये कहा, ललकारा नहीं, गलती तो हुई है पक्का, लेकिन इस गलती से यदि ऊपर उठना चाहते तो कंबल ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, आधा घंटा बाहरी हवा न जाए, फिर देख लो कैसा बिल्कुल एकदम हल्का शरीर हो जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे हम उस कंबल को, बल कम भी क्यों ना हो, किंतु कंबल का सहारा ले लिया तो वह पसीना ला करके रख देगा। आगे याद रखेंगे। और ये जो जनता बैठी है, इसके लिए भी कह देंगे घबराने की आवश्यकता नहीं, बस एक आध कंबल रखो, नहीं तो पसीना आ जाए, इस प्रकार का कोई उपाय कर लो। कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं, लेकिन पसीना आना चाहिए। एक बार ये कला सीख ली, जैसे डॉक्टर वैद्य लोग आपको घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, नहीं तो घबराता तो हूँ नहीं, लेकिन आप बिल कितने मांगेंगे? बिल से ही घबराहट हो जाती, इससे बढ़ रहा है बेटे। कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। सुनते हैं 2000 के नोट बहुत अच्छे जल्दी बिक जाते। आप लोगों ने रखा क्यों? आप लोगों ने रखा है क्यों? इसलिए न महाराज कम स्थान में उसको रखा जा सकता है, इसलिए रखा। अब आप ही देख लो। लेकिन इस समय में भी उसका उपयोग जो व्यक्ति रास्ता जानते हैं वो कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ, क्यों भैया थोड़े से खपत है क्या? हाँ, जितना चाहो उतना भेज दो। क्योंकि उसमें कितना आय है ये उनको ज्ञात हो गया है। और इतना तो छूट सरकार स्वयं भी करती है, तभी तो वह वापस आने वाला है। तो इस प्रकार जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो गया,
फिर संयम रूपी कंबल को ओढ़ लेगा। धृति कंबलावृता, धैर्य रूपी कंबल को ओढ़ने के उपरांत फिर तो न सर्दी बाहर से आएगी और न ही हवा वगैरह आएगी। फिर 1 घंटे के भीतर देख लो फिर क्या होता है। बिल्कुल, तो यह एक काम हो गया। हम उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़े इसके लिए कहते हैं। आपको तो ज्ञात हो गया, तो ज्ञात होने के उपरांत और किसको बुखार आया है, आता है बार बार, उसको भी आप बुलाओ और कह दो, क्योंकि हम तो बच गए और आप भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। हाँ, कहाँ तक भागते रहोगे, वैद्यों को बुलाते बुलाते थक जाओगे, फिर बाद में वो स्वयं ही आ जाएंगे आपकी इस कला को अवगत करने के लिए। परस्परोपग्रहो जीवन। आप लोग धर्म की प्रभावना करने के लिए जहाँ कहीं भी स्थान मिला वहाँ पर इसको चित्राम कर दिया। तो देखो, परस्परोपग्रहो जीवानम, इसमें क्या कहा, जीवानम कहा, क्योंकि वह जैनाचार्य थे, उनको तो ऐसा लिखना चाहिए था, परस्पर उपग्रहो जैनानाम, ऐसा नहीं लिखा। सुन रहे हो? हाँ, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव रख कर के जो कष्ट में है उसको भी कष्ट से दूर करने का प्रयास करते हैं, करना चाहिए। आप लोग बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर तक आपको जाना है, वहाँ तक हमारे इस नुस्खा जो है सबके पास भेज देंगे। एक अपने ऊपर ही आपका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, कुछ फल अपने को भी मिलेगा। तो उस जब वह दवाई है अपने पास, उसका उपयोग तो करना ही चाहिए, करना चाहिए ना। हाँ, सही स्थान पर सही उपयोग उसका होना चाहिए। इतने सारे सारे पत्र लिखने के लिए बैठो तो कितने समय लगेगा, हाँ, और बिल भी आएगा। ये सबसे अच्छा है हमारा। रविवारी पत्रिका हमारी निकलती है, शनिवार के भी निकलती है, कभी कभी नहीं भी निकलती है, तो भी हम ये कहते हैं कि पहले जो हमने दिया है उसको उनसे आप पढ़ लेना, सुन लेना और उसका प्रचार प्रसार आप अवश्य करेंगे। इस प्रकार हमारा भी चलता है। तो आप लोगों ने सुन तो लिया ही, तो सुन लिया, बहुत अच्छे ढंग से सुना कि नहीं? हाँ, तो कम खर्चे में और बहुत बड़ा काम ऐसा हो जाए, करना ही चाहिए। तो वह हमारा पुण्य का उदय था और धैर्य को हमने बटोरा और उसके माध्यम से इस प्रकार की आपत्तियों से दूर हम औरों को भी और स्वयं को भी कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग में संकल्प यदि सुरक्षित रह सकता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। कितनी भी उम्र क्यों ना हो, किंतु यह यदि सूत्र याद हो तो बहुतों को ऊपर उपकार हो सकता है। इसी बात को लेकर के आप लोग सोचेंगे, इतना पर्याप्त है। गर्मी का समय है, आपको भी कष्ट न हो। अहिंसा परमो धर्मः। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की।
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कहीं कहीं पर दक्षिण में पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा जिना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था, तो वो उसमें धान थे। धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते, ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते, चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है, और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो बीजत्व विद्यमान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतुलन के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान, इसको सचित योनि बोलते हैं, सचित योनि भूत इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है। चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका।
तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है, और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूं कह दो उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान नहीं, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म एति इति अज। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेर यष्टव्यम वेदांत में इत्यादि में, वैष्णव में, आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा। चावल के अब नहीं बनते, हाँ हाँ, तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं, किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरूरा। तो अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक्व हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं, और एक तरफ से धान है, छिलकादार है, इसलिए सचित भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामीति स्वा। और यह अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी बने। नहीं तो जोर से बोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही क्या? अच्छा ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके, हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं, और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है, ऐसा नहीं है क्या 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 है। व्यंजन चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो, विचार करो आप,
ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है, घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की